हेलो डियर व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा अनुच्छेद, जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं पॉलिटी सब्जेक्ट के। ठीक है, यानी आर्टिकल। अनुच्छेद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्टिकल। यानी आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे पॉलिटी में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। तो सारे अनुच्छेद, जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, वो मैंने सारे लिख दिए हैं। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला अनुच्छेद रिलेटेड है राज्य और यूटी। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज, ओके, केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद अनुच्छेद 5 से 11, यानी अनुच्छेद 5 से 11 क्या है? नागरिकता, यानी कि सिटीजनशिप। उसके बाद अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समता, यानी कि एवरीवन इक्वल बिफोर द लॉ। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी कि एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। ये ध्यान रखना है, ये एवोल्यूशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस पर टिक लगा रहा हूँ उसको ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, यानी कि जो टाइटल्स होते हैं उनका अंत, यानी कि वो आर्टिकल 18 में है। आर्टिकल 19(1), ये 1 लिखा हुआ है, यानी कि ये बाद में अमेंडमेंट होके जुड़ा हुआ है यहाँ पे 1 सब क्लॉज। तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ध्यान रखेंगे। सॉरी, ये आर्टिकल 19(1) है, इसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, जहाँ पे ये दिखेगा ए, ठीक है, इस तरीके से, तो ये देखेंगे आपको अमेंडमेंट। उसके बाद देखिए आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये ध्यान रखना है, आपसे पूछेंगे राइट टू लाइफ, ओके, राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी, ये किसमें है? आर्टिकल 21 में। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखेंगे इसको। आर्टिकल 21A देखिए, इसमें शिक्षा, शिक्षा का अधिकार है आर्टिकल 21A में। उसके बाद देखिए ए का मतलब, यानी कि संविधान संशोधन होकर जुड़ा है। ये कौन सा संविधान संशोधन हुआ है, इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। आर्टिकल 24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। फिर 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी मैनेजमेंट। आर्टिकल 27 किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय की स्वतंत्रता। आर्टिकल 20 निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, यानी कि जो निश्चित शैक्षणिक संस्थान है, यानी कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, यानी कि ये आर्टिकल 28 हो गया। आर्टिकल 29 देखिए, अल्पसंख्यक एवं वर्गों के हितों का संरक्षण। यह ध्यान रखें, अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटीज। आर्टिकल 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार देने के लिए किसमें है? आर्टिकल 30 में। ठीक है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना मतलब कर सकते हैं वो, और उनका प्रशासन करने के लिए तो आर्टिकल कौन सा? 30। आर्टिकल 31 संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण, जिसको क्या कर दिया गया था? निरस्त करके दूसरे आर्टिकल में ऐड किया गया। आर्टिकल 32 किससे रिलेटेड है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये हम किसके पास डायरेक्ट जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 को क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, B.R. अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को क्या बोला है? आर्टिकल 36 रिलेटेड टू डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा किसमें दी है? आर्टिकल 36 में। डीपीएसपी अपरिवर्तनीय, यानी कि जिसको बदला नहीं सकता, आर्टिकल 37। आर्टिकल 38 में देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य किसमें है? आर्टिकल 38। निःशुल्क विधिक सहायता, वो कौन से? आर्टिकल 39A। ग्राम पंचायत का गठन, आर्टिकल 40 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे एग्जाम के लिए। उसके बाद आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, तो आर्टिकल 44 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। समान यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ लागू हुआ है? कौन सा एक स्टेट है? वो गोवा। और कहाँ अब होने के चांसेस हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, गोवा हो गया। आर्टिकल 47 पोषण न्यूट्रिशन। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का संगठन करने के लिए। आर्टिकल 48A पर्यावरण संरक्षण और वन तथा वन्यजीवों का संरक्षण। ठीक है, आर्टिकल 48 भी इंपॉर्टेंट है। 48A। आर्टिकल 49 जो स्मारक होते हैं, स्मारक, ठीक है, मोनूमेंट्स हो गए, मतलब राष्ट्रीय जो मोनूमेंट्स हो गए, स्थान हो गए, वस्तु हो गए, ठीक है, राष्ट्र महत्व की वस्तुओं की क्या करना है? हमें संरक्षण करना है, यानी कि उनको खराब नहीं करना है। आर्टिकल 50 देखिए, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 50। 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। आर्टिकल 51 ये भी इंपॉर्टेंट है, मूल कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल में है? 51A। ए का मतलब, यानी कि ये संविधान संशोधन होकर जुड़ा हुआ है, संवैधानिक संशोधन। उसके बाद देखिए आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो कौन सा आर्टिकल में लिखा है? 52। देयर विल बी अ प्रेसिडेंट इन आर्टिकल 52। संघ की कार्यपालिका शक्ति, वो किसमें है? आर्टिकल 53। राष्ट्रपति का निर्वाचक कौन से आर्टिकल में है? 54 में।
निर्वाचन की रीत मतलब किस तरीके से निर्वाचन होगा, वो आर्टिकल 55 में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पदावधि यानी कि टेन्योर कितने का होगा, कितने साल का होगा, मतलब कितने साल का होगा, कब तक होगा, ये आर्टिकल किसमें है, 56 में। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता क्या है, पुनर्निर्वाचन यानी कि दोबारा से री इलेक्ट करने के लिए 57। अर्हता यानी क्वालिफिकेशन आर्टिकल 58 में। शर्तें क्या है, कंडीशंस क्या होंगी किसी राष्ट्रपति को होने के लिए, तो 59 है आर्टिकल। शपथ, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति का शपथ किसमें है, आर्टिकल 60। महाभियोग चलाने की प्रक्रिया यानी कि राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में है, 61। इम्पीचमेंट ऑन राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में है, देयर विल बी अ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, 63। और एक काम मैं आपको कमेंट दे रहा हूँ जिसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, भारत के राष्ट्रपति कौन है प्रेजेंट टाइम में, और भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, ठीक है। और देखिए आर्टिकल 64 यानी सभापति, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, राज्यसभा का सभापति, तो वो आर्टिकल 64 हो गया। फिर देखिए आर्टिकल 65, अगर प्रेसिडेंट अब्सेंट है तो उसकी अब्सेंस में कौन वर्क करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा, तो ये किस आर्टिकल में लिखा है, 65 में। फिर देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट है यानी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से आर्टिकल में, 66 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद पदावध का मतलब वही है कि कितना टेन्योर होगा, ये 67 हो गया। शपथ कौन से है, शपथ है 69, शपथ किस में है, 69, ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रपति का किस में है, 60 में। उसके बाद देखिए चुनाव विवाद, अगर मान लीजिए कि चुनाव विवाद हो जाते हैं राष्ट्रपति के या जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो उसमें एससी जो है यानी एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, वो आर्टिकल 71 में। क्षमादान की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, आर्टिकल 72, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मृत्युदंड अगर किसी को दिया गया है तो उसको भी क्षमा कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो वो आर्टिकल कौन सा, 76, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, आर्टिकल 76। संसद की बात कर लेते हैं, संसद को इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट कहाँ का शब्द है, ये मतलब कहाँ से अडोप्ट किया है, किस देश से ये अडोप्ट किया गया संसद, कमेंट बॉक्स में लिखिए आप, ठीक है। 679 संसद का गठन होगा। ऐसे याद कैसे रखना है, देखिए 3 पार्ट होते हैं संसद के, एक तो हो गया राष्ट्रपति, एक हो गया लोकसभा और एक हो गया राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा को क्या बोलते हैं, लोअर हाउस, लोअर हाउस। लोकसभा यानी एल से लोकसभा और एल से लोअर हाउस। और राज्यसभा को क्या बोलते हैं, अपर हाउस, ये ध्यान रखना। उच्च सदन किसको बोलेंगे, राज्यसभा को, और निम्न सदन बोलेंगे लोकसभा को, ठीक। तो राज्यसभा की संरचना किसमें है, आर्टिकल 80 में, ठीक है। राज्यसभा हो गया, फिर उसके बाद लोकसभा किसमें है, आर्टिकल 81 में। संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन यानी कि जो संसद के सत्र होंगे, ठीक है, सत्रावसान होगा या विघटन होंगे, जो सत्र खत्म होगा, तो आर्टिकल 85 में। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति वो कौन से आर्टिकल में लिखा है, 89, ध्यान रखना है। लोकसभा का अध्यक्ष आर्टिकल 93, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन से आर्टिकल में है, 93। ये सब आर्टिकल डिस्कस हो रहा है। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108। देखिए संयुक्त बैठक कब होगी, जब इमरजेंसी होगी, और इमरजेंसी में हम लोग क्या बुलाते हैं, इमरजेंसी में बुलाते हैं एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस का नंबर क्या है, 108, तो बस याद रखना है इसे, ठीक है। संयुक्त दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन सा आर्टिकल, 108। 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, और धन विधेयक की परिभाषा कौन से आर्टिकल में, 110, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। धन विधेयक कौन से आर्टिकल में है, 110 आर्टिकल। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको हम बजट बोलते हैं, आप लोग देखे होंगे कि एक वर्ड आता है बजट, तो बजट का संविधान में कहीं पे भी जिक्र नहीं है। जिक्र किस चीज का है, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, वो आर्टिकल कौन सा, 112, याद रखेंगे 112। 123 राष्ट्रपति यानी अध्यादेश जारी कौन कर सकता है, राष्ट्रपति, वो भी कौन सा आर्टिकल, 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास, ठीक है, आर्टिकल 123। 124 क्या है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, और 124A NJAC, ये ध्यान रखेंगे, ये पहले था, समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, NJAC नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए 129 अभिलेख न्यायालय होगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, आर्टिकल 29। 129 राष्ट्रपति, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है, परामर्श ले सकता है, ये आर्टिकल 143। कैग, ठीक है, कैग देखिए आर्टिकल 148 में क्या है, CAG है कॉम्प्लीट ऑडिटर जनरल। उसके बाद आर्टिकल 153 में क्या है, राज्यपाल। आर्टिकल 161 में क्या है, क्षमादान। क्षमादान की शक्ति किसके पास ये है, क्षमादान देखिए
72 में थी राष्ट्रपति के पास, और 161 ये है गवर्नर के पास। किसके पास है? गवर्नर। लेकिन गवर्नर जो है मृत्युदंड और मार्शल लॉ को मतलब ये इसकी छूट नहीं दे सकता। मृत्युदंड जो है वो माफ नहीं कर सकता, ना ही मार्शल लॉ को कर सकता। कौन? गवर्नर। 165 देखिए, राज्य का महाधिवक्ता वो क्या होगा? अटॉर्नी जनरल। यानी राज्य का महाधिवक्ता कौन होगा? अटॉर्नी जनरल। वो आर्टिकल 165 में है। और यहाँ पे देखिए कैग के लिए हम लोगों ने बात की थी, ये भारत का महान्यायवादी ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो होगा आर्टिकल 76। उसके बाद देखिए राज्यों के विधानमंडलों का गठन, तो वो आर्टिकल 168। राज्यों के विधानमंडलों का गठन आर्टिकल 168। विधान परिषदों का उत्साधन और सृजन, उत्साधन मतलब डिसॉल्व कर देना है, और सृजन मतलब होता है क्रिएट करना है, तो 169। फिर विधानसभाओं की संरचना आर्टिकल 170 में, और विधान परिषद, ठीक है, 171। बताइए ऐसे कितने राज्य हैं जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये क्वेश्चन है यहाँ से। आर्टिकल देखिए 214 उच्च न्यायालय की स्थापना होगी, यानी हाई कोर्ट। 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यानी अभी बताया था मैंने कि सुप्रीम कोर्ट 124 में, और जब सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा तो कौन से आर्टिकल में होगा? 129। इसी तरीके से उच्च न्यायालय है 214 में, और उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना वो आर्टिकल है 215। उच्च न्यायालयों का गठन कौन से आर्टिकल में? 216। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन सी होगी? आर्टिकल 217। रिट जारी करना, रिट कौन जारी करेगा? ये करेगा, रिट कौन जारी करेगा? ये करेगा हाई कोर्ट। ठीक है, ये आर्टिकल कौन सा है? 226। उसके बाद ये स्थानीय स्वशासन यानी ग्रामीण, 243 टू 243 ओ तक। ये स्थानीय स्वशासन क्या है? जैसे नगर पालिका, ठीक है, और पंचायत। तो पंचायत जो है यानी कि ये पंचायत है, ठीक है, तो वो इसमें डिस्कस की गई है आर्टिकल 243 टू 243 ओ। उसका देखिए विधायी संबंध ये दिए गए हैं, यानी कि विधायी संबंध 245 टू 255। ठीक है, 245 टू 255 तक विधायी संबंध आर्टिकल है यहाँ पे। उसके बाद देखिए 250 के बाद खत्म होकर 256 से स्टार्ट हो गए, ये प्रशासनिक संबंध हो गए। और 264 से 293, ठीक है, ये हो गया वित्तीय संबंध। ये क्या होगा? वित्तीय संबंध। तो ये पूछ सकते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। और देखिए इंटर स्टेट काउंसिल कौन से आर्टिकल में है? 263। और इसका जो प्रेसिडेंट होगा यानी चेयरमैन होगा वो कौन होंगे? पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर। ओके, उसके बाद आर्टिकल 246 ए में जीएसटी है। 266 में संचित यानी कि कंसोलिडेटेड फंड है, और जो किसके द्वारा की जाएगी? संसद के द्वारा। और उसके बाद आकस्मिक निधि यानी कि जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी वो 267 आर्टिकल में है। ठीक है, इसको कंसोलिडेटेड फंड, ये कंटीजेंसी फंड है। ठीक है, ये कौन करेगा? राष्ट्रपति। यानी कि कोई भी विपदा आ जाती है या कोई ऐसी नेचुरल कैलामिटीज आ रही है तो उस कंडीशन में कौन यूज करेगा? इसका राष्ट्रपति करेगा कंटीजेंसी फंड का। ये आर्टिकल कौन सा? 267। आर्टिकल 280 वित्तीय आयोग। आर्टिकल 280 में क्या है? वित्त आयोग। और वित्त आयोग मतलब फाइनेंस कमीशन। उसके बाद आर्टिकल 300 संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल से जोड़ा है? देखिए 300 में अमेंडमेंट किया गया और संपत्ति का अधिकार जोड़ दिया, वो भी कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। यूपीएससी किस में बात की गई है? यूपीएससी आर्टिकल यूपीएससी किया गया 315 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 315। निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324। एनसीएससी ये क्या है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये आर्टिकल 338। और एनसीएसटी क्या है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये आर्टिकल 338 ए। यानी कि इसी में अमेंडमेंट करके एनसीएसटी को जोड़ दिया गया। राज्यभाषा कौन से आर्टिकल में है? 343। मोस्ट इंपॉर्टेंट है राज्यभाषा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आर्टिकल 352 है राष्ट्रीय आपात। आर्टिकल 356 है राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। यानी ये तीनों जो है यहाँ पे, ये ध्यान रखेंगे। 350 देखो, इसको याद कैसे रखना है? 352, 356 और 360 कितने का डिफरेंस आ रहा है? 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो कंटिन्यू आप याद रख सकते हैं 352, 356 और 360। 352 इज रिलेटेड टू राष्ट्रीय आपात यानी कि नेशनल इमरजेंसी, और 356 राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल, और उसके बाद 356 है वित्तीय आपातकाल। और आप बताइए क्या भारत में कभी भी वित्तीय आपात लागू हुआ है? यानी कि आर्टिकल 356 लगाया गया है?
उसके बाद संविधान संशोधन किस में है, आर्टिकल 3, ये गलत लिख दिया है, आर्टिकल होगा यहाँ पे 368, ठीक है, और ये 356 था और ये होगा 360। वित्तीय जो है, वित्तीय है 360 में, ये ध्यान रखना है, और राष्ट्रपति शासन है 356 में, और यहाँ पे गलत लिख दिया, संविधान संशोधन है आर्टिकल 368 में, और कौन से कंट्री से लिया गया है, साउथ अफ्रीका, ये ध्यान रखना है। और 370 क्या था इसमें, जम्मू कश्मीर, जो अब क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया। तो ये सारे आर्टिकल्स थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो का। सो थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में